धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी ही प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। तू जीवित खुदा है, तू पवित्र परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है प्रभु, तू करुणामय परमेश्वर है प्रभु। प्रभु, जितनों ने आपके नाम पे विश्वास किया प्रभु, उन्हें आपने परमेश्वर का संतान होने का, बेटा बेटी होने का प्रभु अधिकार दिया है प्रभु। हालेलुया प्रभु। धरती पे बहुत इंसान है प्रभु, हालेलुया, सभी को आपने अधिकार नहीं दिया प्रभु। जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिए। धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा, आपके ही प्रशंसा हो पिता परमेश्वर प्रभु। मेरा सामर जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा सामर जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। वो मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार भी है, वो मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार भी है। वही है जीवन और बल भी है, वही है जीवन और बल भी है। मेरा सामर जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा सामर जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। मेरा सामर्थ यीशु क्रिस्त है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा कोई भी काम असंभव नहीं है जो मैं ना कर सकूँ। हर एक काम संभव है। हालेलुया। हमारे लिए हर एक काम संभव है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं, क्योंकि मेरा सामर्थ यीशु क्रिस्त है, मेरा भरोसा यीशु क्रिस्त है, मेरा विश्वास यीशु क्रिस्त है, मेरा परमेश्वर यीशु क्रिस्त है। वो हमें चलाता है, वो हमें जिंदगी का सांस देता है, वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें अभिषेक देता है, वो बंधने को तोड़ता है, वो रुकावट को तोड़ता है, वो आग से भरता है, हर एक को आग से भरता है, हर एक को सामर्थ से भरता है, हर एक को अभिषेक से भरता है। उसके नाम में जमीन आसमान कांपती और थरथराती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम रोमियो 5 अध्याय का 4 वचन को देखते हैं, क्या लिखा है। 3 वचन से हम देखेंगे, इसमें 3 वचन से क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते और देखते हैं। केवल यही नहीं, वरन हम भी क्लेश में भी घमंड करें। क्लेश लोगों के जीवन में आता है, क्लेश में भी घमंड करे, यह जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति के जीवन में क्लेश आता है, क्लेश का मतलब है सताव आता है, कुछ बीमारियां कभी आ जाती है, परेशानियां आ जाती है, तो क्या होता है, उससे लोग घबराने लगते हैं, डर जाते हैं। अरे मैं बीमार हूँ, अब क्या होगा, अरे लोग सताव कर रहे, अब क्या होगा, परेशानी आ रही, क्या होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, मत्ती 10 अध्याय का 30 वचन में यीशु मसीह ने कहा है, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए, मेरी इच्छा के बिगैर तुम्हारे एक सिर का बाल भी कोई हिला नहीं सकता है, किसी को औकात नहीं है। प्रभु ने कहा है, मेरा बन के कोई खोल नहीं सकता, मेरा खोला हुआ कोई बंद नहीं कर सकता, किसको औकात भी नहीं है, किसी को औकात नहीं है। मेरा परमेश्वर जिस रास्ते को बंद कर दिया उसको कोई खोल नहीं सकता, और मेरा परमेश्वर जिसको खोल दिया उसको कोई बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जमीन और आसमान का मालिक है। वो हर एक चीज़ उसके नाम से घुटने टेकती है, हर एक चीज़ उसकी आराधना करती है, चाहे आसमान हो, जमीन हो, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारा ग्रहण हो, समुद्र हो, नदियाँ हो, पहाड़ हो, पाताल हो, धरती हो, मछलियाँ हो, आकाश की पक्षियाँ हो, घरेलू पशु, जंगली पशु, कोई भी क्यों न हो, यीशु की नाम की महिमा करती है। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है, सारे देवी देवताओं उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। ऐसा भजन संहिता में लिखा है, उसकी महिमा करो करके। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है। तो यहाँ लिखा धीरज, क्लेश जब आता है तो क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है शरीर के अंदर, और जब धीरज उत्पन्न होता है
तब जो आदमी के अंदर जब कलेश आता है, सताव आता है, तो शांति से सह लेता है। वो मार भी खाता है, कोड़े भी खाता है, गालियाँ भी खाता है, बुराइयाँ भी सहता है। वो जब उसको धीरज धर के सह लेता है, सहने के बाद जैसे कलेश से बाहर आया तो यहाँ पे लिखा है खरा निकलता है। आप देखते कभी सोना गलाया जाता है तो गलाने के बाद वो सोना प्योर हो जाता है, खरा निकलता है, उसमें से कचरा निकल जाता है। खरा निकलना बोले तो कलेश से निकलना पड़ेगा, कलेश हमारे जीवन में आएगा, मुसीबतें आएगी। लिखा है खरा निकलता है, निकलना, निकलना। और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति खरा निकलता है उसके अंदर एक आशा उत्पन्न हो जाती है कि मैं एक दिन स्वर्ग में जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। आमीन। कोई शैतान रोक नहीं सकता, कोई मौत रोक नहीं सकती है। हालेलुया। कोई तलवार ना जोखम कोई रोक नहीं सकता है। ये परमेश्वर का वचन है, ये सामर्थ वचन है। वचन का मतलब है कि वादा किया हुआ उसने वादा कर दिया, और जो बोल दिया वही अमृत है। और जो इस वचन को पी लिया, खा लिया, वो समझो अमृत को पी लिया, वो अमर है, वो अमर हो जाता है। जो परमेश्वर के वचन को पी लिया यही अमर है। कोई अमृत नहीं है, केवल एक ही चीज अमृत है, वह परमेश्वर के मुख से निकला वचन। शब्द, शब्द से सृष्टि हुआ है, शब्द के बिगैर कुछ भी नहीं हुआ है। आमीन। और आगे लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में धीरज डाला गया है, हमारे मन में प्रेम डाला गया है। कोई हालेलुया, देखो लोग मार रहे हैं विश्वासियों को, फिर भी वो लोग चुपचाप सह रहे हैं। आप जाओ, यही बाइबल पढ़ने वाला जो यहूदी हैं, आप उसको जाके एक झापड़ मारो, तुम्हारा हाथ काट के नहीं फेंक देगा। तो बोलो, यहूदी लोग जो मूसा के नियम को मानते हैं ना, वो सीधा हाथ काट के रख देगा। लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा दिया गया उसको सहने के लिए, वो सहनशीलता उसके अंदर है, उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है, उसके अंदर खराई निकलती है। वो खरा निकल के स्वर्ग में जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं स्वर्ग में जाने वाला, अरे मर गया स्वर्ग गया। अब मुर्दा स्वर्ग में नहीं जाएगा, मुर्दा कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। स्वर्ग में वही जाएगा जो जिंदा है। यीशु मसीह मुर्दों पे जी उठे, मौत में से जी उठे, कब्र खुल गई उनके लिए, पर्दा हट गया, बेदी फट गई, व्यवस्था खत्म हो गया, और यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। हालेलुया। स्वर्ग जिंदे लोगों का है। अगर मैं खुद मसीह में हूँ, आज मरूंगा, कल मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं इब्राहिम के गोद में जाऊंगा, आसमान में मेरी आत्मा रखी जाएगी। यीशु मसीह जिस दिन आएंगे उस दिन मेरी आत्मा को लेके फिर वापस मेरे जो शरीर है गाड़ा जाएगा या जलाया जाएगा, इसमें वापस डालेंगे, जिंदा करेंगे, उसके बाद वो मुझे स्वर्ग में लेके जाएंगे। हालेलुया। वहाँ जिंदा जाएंगे, मुर्दा नहीं जाएगा। कोई मर गया स्वर्ग ही लिख दिया, स्वर्ग नहीं जाता है, वो सब बेवकूफ़ बनाने का काम है। हालेलुया। आप विश्वास करो या मत करो, यही सच्चाई है कि मुर्दा स्वर्ग में नहीं जाएगा, जिंदा ही स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि ऊपर जो बैठा है ना, वो जिंदा है, जीवित है वो। हालेलुया। कलेश से धीरज उत्पन्न होती है, धीरज से आदमी खरा निकलता है, और खरा निकलने बाद उसकी आशा उत्पन्न होती है, और आशा उत्पन्न होने के बाद उसको शर्म रहता नहीं है, उसको एक विश्वास रहता है, लज्जा नहीं आती है, उसको विश्वास आता है कि मैं एक दिन अब स्वर्ग जाऊंगा। आज मैं खराई में पास हो गया हूँ, आज मैं परीक्षा से निकल गया हूँ, वो व्यक्ति जाएगा। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा सामर जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा सामर जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। दुश्मन जब मुझको खा जाने को आए, ठोकर खाकर वो गिर जाए। दुश्मन जब मुझको खा जाने को आए, ठोकर खाकर वो गिर जाए। क्यों?
मेरा सामर जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरी ताकत जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। अरे जो पैदा हुआ वो मरेगा, मैं हूँ, यीशु मसीह है या कोई भी हो, जो धरती पे पैदा हुआ उसको मरना पड़ेगा, यह है मृत्यु लोक। और जो पाप पे जय पा लिया वो मौत पे जय पा लिया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आशीष कीजिए पिता आज के दिन के लिए प्रभु, सुंदर समय के लिए प्रभु। पिता हर एक भाई बहन को आशीष कीजिए पिता, हमारे भारत देश को आशीष कीजिए पिता, भारत देश को प्रभु आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। भारत देश किसी देश से कम ना हो प्रभु, भारत देश में हर एक चीज़ें हो प्रभु। यहाँ के बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज हो प्रभु, चाहे किसी को मानने वाला क्यों न हो प्रभु, किसी के ऊपर विश्वास करने वाला क्यों न हो प्रभु जी पिता। हर एक को प्रभु ऐसा बच्चे को बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए प्रभु, ताकि हर एक बच्चा पढ़ाई में तेज हो, हालेलुया, ज्ञान में तेज हो, बुद्धि में तेज हो प्रभु, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके पिता, हमारे देश आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। पिता हमारे देश में प्रभु प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री प्रभु सभी को आशीष कीजिए पिता, हर एक को बुद्धि और ज्ञान देने वाले आप है प्रभु। देश कैसा चलेगा करके उन्हें बुद्धि देने वाले आप है प्रभु। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु, जितने मिलिट्री वाले बॉर्डर पे है प्रभु, उन सभी को आशीष कीजिए पिता, जो अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता सारी खुशियाँ छोड़ के वो बॉर्डर पे तैनात है इस देश की रक्षा करने के लिए प्रभु। अगर वो बॉर्डर पे नहीं होते प्रभु जी पिता, तो दुश्मन इस देश को खा जाने को आता प्रभु। पिता परमेश्वर वचन में लिखा है, जिस देश की, जिस नगर की हवा रखवाली ना करे उसको कोई नहीं कर सकता प्रभु। ये आपकी अनुग्रह, ये आपकी दया है प्रभु, कि आपने इंसान को प्रभु वहाँ पे रखा है प्रभु, मिलिट्री वाले को वहाँ रखा है प्रभु, आपने संभाला है प्रभु। धन्यवाद करते पिता। पिता उन्हें आशीष कीजिए, उनकी पत्नी बच्चे को आशीष कीजिए, उनकी परिवार को आशीष कीजिए पिता। पिता हर पुलिस वाले को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, सही मार्ग पे चलने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। हर एक पुलिस वाला सही मार्ग पे चलना चाहिए, ना घूस लेना चाहिए, ना गलत काम करना चाहिए पिता। आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। पिता आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। पिता आशीष कीजिए पिता। पिता हमारे देश में कितने लोग कमा के लाते हैं प्रभु, रात को चोर उनका चोरी करके लेके जाते प्रभु। हे पिता उन चोरों का मन बदल दीजिए पिता परमेश्वर, मेहनत की कमाई नहीं जाना चाहिए प्रभु। आशीष कीजिए पिता, हर एक चोरों का भी उद्धार कीजिए पिता, वो भी सच्चाई को जाने और सच्चाई को माने पिता। पिता हमारे देश में कितने घरों में शांति नहीं है प्रभु, क्योंकि उनके घरों में कोई न कोई नशा करने वाले हैं प्रभु। नशा करके हालेलुया पत्नी बच्चे को सताते प्रभु, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाता है प्रभु जी पिता। परेशानी बढ़ रही है पिता परमेश्वर, हर एक को नशे से छुटकारा दीजिए पिता, हर एक का नशा निकलने पाए पिता, गंदी आत्माएं निकलने पाए पिता, नशे की आत्मा निकलने पाए पिता। जो लोग गुटके खा रहे प्रभु, उनको पता नहीं है प्रभु वो क्या कर रहे प्रभु। अपना जो शरीर है हालेलुया परमेश्वर का मंदिर है, परमात्मा का मंदिर जो है हमारा शरीर है प्रभु, वो नहीं जानते इस सच्चाई को प्रभु, इसलिए वो नशा करते प्रभु। वचन में लिखा है हालेलुया प्रभु जी पिता, जिन होठों से वो परमेश्वर का नाम लेते उसी होठों पे नशा करते प्रभु, उसी होठों को गालियाँ देते, उसी होठों से झूठ बोलते, उसी होठों से दूसरे को बेवकूफ़ बनाते प्रभु। वो अनजान है प्रभु, उन्हें क्षमा कीजिए प्रभु, और उन्हें समझ दीजिए, उन्हें ज्ञान दीजिए और बुद्धि दीजिए पिता। हर एक उद्धार पाए पिता परमेश्वर, सच्चाई को जाने और सच्चाई को माने प्रभु, हर एक को झूठ से हाल सच्चाई में बदल दीजिए पिता। आशीष कीजिए पिता। वचन में लिखा, जिस तरह पाप धरती पे बढ़ते गया और राज्य किया, उसी तरह सत्य भी धरती पे बढ़ते जाएगा और राज्य करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ आपके वचन पे प्रभु, सत्य बढ़ते जाएगा और झूठ खत्म हो जाएगा, नशा खत्म हो जाएगा, चोरी खत्म हो जाएगा, बेईमानी खत्म हो जाएगा, छीनालापन खत्म हो जाएगा, जुआ खत्म हो जाएगा, सारे गंदे काम खत्म हो जाएगा, जितने मौत का है प्रभु सारे मौत के काम खत्म होंगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर आशीष कीजिए पिता। हमारे देश में कितनी स्त्रियाँ प्रभु जिनको बच्चे नहीं है प्रभु, उनको बच्चे होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, उनको हालेलुया बच्चे होने पाए पिता। ऐसा आशीष
कीजिए पिता परमेश्वर, कोई उन पे ताना ना कसने पाए पिता परमेश्वर, ऐसा हम आशीष मांगते पिता। पिता हमारे देश में बहुत से भाई बहन ऐसे प्रभु जिनके पास बीमारी है प्रभु जी पिता परमेश्वर, डॉक्टर का दवा भी कर रहे प्रभु तो भी ठीक नहीं हो रहे प्रभु। प्रभु हमारी ये प्रार्थना वहाँ तक पहुँच नहीं पाई प्रभु, और ये प्रार्थना सुनते प्रभु, चाहे टीबी, कैंसर, डायबिटीज, बाबा सिर कोई बीमारी क्यों न प्रभु, उससे चंगाई देने वाले आप है प्रभु। हालेलुया, दवाई और दुआ दोनों काम करे प्रभु, ताकि लोग चंगाई पाए पिता परमेश्वर पिता। हाल टीबी, कैंसर, डायबिटीज से चंगाई देने वाले आप हैं, दुष्ट आत्मा से चंगाई देने वाले आप हैं प्रभु, आशीष कीजिए पिता। पिता परमेश्वर किसी का सिर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द है प्रभु, ये प्रार्थना सुनते ही निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, आशीष कीजिए पिता। पिता जो भाई बहन मसीह में प्रभु, जिनका अभिषेक चला गया प्रभु, जो पाप में गिर गए, बुराई में गिर गए प्रभु, ये प्रार्थना सुनते प्रभु उनके अंदर अभिषेक आने पाए प्रभु, उनके शरीर में पावर आने पाए प्रभु, उनके शरीर में प्रकाश आने पाए प्रभु, उनके शरीर में उजियाला आने पाए प्रभु, ताकि अंधेरे का काम खत्म हो जाए प्रभु। ऐसा हम आशीष मांगते पिता परमेश्वर, आशीष कीजिए पिता। पिता भारत देश में जितनी कलसिया है प्रभु, हर एक कलसिया को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर पिता, हर एक कलसिया को आशीष कीजिए, हर एक वहाँ के विश्वासी को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हर एक लीडर को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक बहने को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक को विश्वास में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए प्रभु आशीष कीजिए पिता। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा होने पाए पिता। पिता मैं विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हमारे देश के अंदर प्रभु जितने लोग एक दूसरे के जमीन बेईमानी करे प्रभु, ऐसा गलत काम ना करने पाए पिता, आशीष कीजिए पिता। हमारे देश के अंदर जो अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहा प्रभु, सेवा नहीं कर रहा प्रभु, वो कर नहीं पाए पिता परमेश्वर। जो माता पिता का सेवा नहीं कर रहा वो करना चाहिए पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन अपने माता पिता को खुश रखना चाहिए प्रभु, सेवा करना चाहिए, आदर करना चाहिए प्रभु, ऐसा हम आशीष मांगते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने गांव में खेती करे प्रभु, किसान है प्रभु, उनकी खेती सूखने न पाए प्रभु, अच्छा फसल उत्पन्न होने पाए प्रभु जी पिता, अच्छा फसल उत्पन्न होने पाए पिता, ऐसा हम आशीष मांगते पिता परमेश्वर पिता, आशीष कीजिए पिता। पिता हमारे देश के अंदर कितने गरीब हैं प्रभु, जो सड़कों पे सो रहे हैं प्रभु जी पिता, प्रभु वो भूखे रह रहे प्रभु, उनको तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं प्रभु, उन्हें आशीष कीजिए पिता। कोई न कोई जो पैसे वाले हैं प्रभु, उनको ले जाके भोजन देना चाहिए प्रभु, उन्हें कपड़े देना चाहिए, जिसके पास पैसा है प्रभु वो देना चाहिए प्रभु, और जो दे रहे हैं प्रभु उनके काम को आशीष कीजिए प्रभु, उनके जीवन को आशीष कीजिए प्रभु, चाहे वो किसी को मानने वाला क्यों न हो प्रभु, किसी के पास जाने वाला क्यों न हो प्रभु, उसके काम को आशीष कीजिए, उसके जीवन को आशीष कीजिए, उसे बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए प्रभु, ताकि वो सच्चाई को जानने पाए पिता परमेश्वर। और कोई भी व्यक्ति सड़कों पे, चौराहों पे प्रभु हाल में भूखा सोना नहीं चाहिए प्रभु जी पिता। जितने अनाथ बच्चे प्रभु अनाथ आश्रम में प्रभु जो दान दे रहे प्रभु, उन सभी को आशीष कीजिए पिता। पिता जिसका धंधा है प्रभु, वो धंधा जोर में चल नहीं पाए पिता परमेश्वर। जिसका हाल नौकरी है प्रभु, उसको नौकरी में आशीष कीजिए पिता, उसके पगार बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। और जिसको नौकरी नहीं मिला प्रभु, उसको नौकरी मिलने पाए पिता। जिसका धंधा जादू टोने से बांध दिया गया प्रभु, वो धंधा खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, वो धंधे पर से बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। और जितने तांत्रिक है प्रभु, जितने ओझा है प्रभु, वो सभी बदलना चाहिए प्रभु, हर एक का जीवन बदले, वो सच्चाई जानने पाए प्रभु, उसके अंदर के अंधकार की शक्ति निकलने पाए, गंदी आत्माएं निकलने पाए, दारू पीने वाली आत्माएं निकलने पाए, नशा करने वाली आत्माएं निकलने पाए, बेविचार करने वाली आत्माएं निकलने पाए। हालेलुया पिता, आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर पिता, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए पिता परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर पिता हर एक कंपनियों को आशीष कीजिए पिता। हालेलुया हमारे देश में प्रभु जितने वकील, जज, कलेक्टर हैं प्रभु, उन सभी को आशीष कीजिए, उनकी पत्नी, बच्चे को आशीष कीजिए, सही मार्ग पे चलने के लिए आशीष कीजिए पिता। पिता जेल में जितने कैदी बंधे प्रभु, वो सारे कैदी को आशीष कीजिए पिता। सारे कैदी के ऊपर आपके अनुग्रह, आपकी दया बने प्रभु, वो सुधरना चाहिए मेरे खुदा, सारा कैदी सुधरना चाहिए प्रभु, ऐसा हम आशीष मांगते पिता परमेश्वर प्रभु। और जो जेलर हैं प्रभु, वो जेलर भी सच्चाई को जाने और
सच्चाई को माने पिता। ऐसा हम आशीष मांगते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी ही प्रशंसा होने पाई पिता। आशीष कीजिए पिता। पिता हॉस्पिटलों में जितने बीमार हैं प्रभु, उनको चंगाई छुटकारा दीजिए पिता। बहुत लोग एक्सीडेंट से गए होंगे, बहुत लोग आत्महत्या करने की कोशिश किए होंगे प्रभु, हालेलुया। बहुत लोग बीमार होंगे प्रभु, सभी को चंगाई और छुटकारा दीजिए पिता। हर एक डॉक्टर को उद्धार कीजिए, हर एक नर्स का उद्धार कीजिए पिता परमेश्वर पिता। हालेलुया। आशीष कीजिए पिता। हमारे देश को आशीष कीजिए, देश में रहने वाले को आशीष कीजिए, सभी भाई बहन को आशीष कीजिए पिता। मुझे भी आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, मेरी सेवकाई को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, मेरी भी पत्नी बच्चे को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। सभी को तू समान तू चला पिता। पिता परमेश्वर, ये जो प्रार्थनाएं लोगों के पास जाए प्रभु, ये सुन के प्रभु वो आत्मा में बढ़ना चाहिए, वो पवित्रता में बढ़ना चाहिए, वो सच्चाई में बढ़ना चाहिए पिता। ऐसा हम आशीष मांगते पिता। पिता आपकी आशीष इस प्रार्थना के द्वारा होगी, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। कई लोगों का जीवन बदलेगा, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। जितने पासवान के ऊपर सताव आ रहा है प्रभु जी पिता, वो खराई में चल रहे प्रभु, वो खराई से निकल के प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया मेरे पिता वो पास हो रहे पिता परमेश्वर। उन्हें आशीष कीजिए पिता, उनके पूरे फैमिली को आशीष कीजिए पिता, और सभी की सारी जरूरतें पूरी हो पिता। ऐसा हम आशीष मांगते पिता। मेरा परिवार सभी को आशीष कीजिए पिता, तू समान तू चला पिता। सारा आदर महिमा विनती प्रार्थना जीवन प्राण शरीर इज्जत मान सम्मान आपके हाथों में देता हूँ पिता। सुन और कबूल कर मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आशीष करे सभी को।